नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। कैबिनेट की बैठक और मंत्रियों के विभागों का इस बैठक में बंटवारा हो सकता है। कल 28 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और इसके बाद आज पहली कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री मोहन यादव की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। अब से थोड़ी देर में मोहन कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। आपको बता दें कि कल 28 विधायकों ने शपथ ली थी। 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री और 4 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो इसी के बाद अब ये अहम बैठक आज मुख्यमंत्री मोहन यादव के कैबिनेट की है। आज बताया जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो सकता है। सबसे बड़ी निगाहें कि नंबर 2 यानी कि होम मिनिस्टर कौन बनेगा, किसको होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया जाएगा, क्योंकि कई इसमें अनुभवी नेता हैं। प्रहलाद पटेल केंद्र से उनको यहां भेजा गया। कैलाश विजयवर्गीय जैसे संगठन के वरिष्ठ नेता हैं। राकेश सिंह हैं, तो केंद्र में मंत्री पद छोड़कर आए हैं प्रहलाद पटेल। राष्ट्रीय महासचिव जैसा बड़ा पद रखते हैं कैलाश विजयवर्गीय। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह हैं। तो अब सबसे बड़ी निगाहें ये होंगी कि आखिरकार होम मिनिस्ट्री किसको मिलती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है और नजरें जो हाई प्रोफाइल पोर्टफोलियो हैं जिसमें होम मिनिस्ट्री आती है उस पर रहेंगी, पीडब्ल्यूडी पर रहेंगी। किसको कैसा संतुलन रखना है ये अब थोड़ी देर में साफ होने वाला है। शब्बीर, सामने आ रही है और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है और मंत्रालय के बाहर की यही तस्वीर आप देख रहे हैं कि तमाम मंत्रियों का अंदर जाना शुरू है और इसके अंदर बता दें करीब आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री पहुंच चुके हैं और जिसके अंदर नागर सिंह चौहान है, इंदर सिंह परमार है, विजय शाह है, शिवराज नरेंद्र शिवाजी पटेल है, करण सिंह वर्मा है, तुलसी सिलावट है, गोविंद सिंह राजपूत है और प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय, यानी करीब 15 के करीब जो मंत्री हैं जिन्होंने कल शपथ ली है वो अंदर इस वक्त पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला वो भी पहुंचे हुए। जो आपका सवाल था, महत्वपूर्ण सवाल था वो कि किस व्यक्ति को, किस मंत्री को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि सवाल यही बना हुआ है कि गृह विभाग किसके पास जाएगा, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण पंचायत विकास की बात करें या फिर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें या उद्योग विभाग की बात करें, ये तमाम जितने भी विभाग हैं ये किनके पास जाएंगे। तो लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के अंदर 3 बड़े नेताओं ने जो केंद्र से मध्य प्रदेश की सियासत में आए हैं पवन, उन नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है बड़े विभागों की और जिसके अंदर गृह विभाग कैलाश विजयवर्गीय को मिल सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो हम प्रहलाद पटेल की बात की जाए तो उनको नगरीय प्रशासन या पीडब्ल्यूडी में से दोनों विभागों में से एक मिल सकता है। राकेश सिंह की बात करें तो उनको उद्योग विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती क्योंकि गोपाल भार्गव को मंत्री नहीं बनाया गया पवन। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह को मंत्री नहीं बनाया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग इससे पहले भूपेंद्र सिंह के पास होता था, नगरीय प्रशासन माफ कीजिएगा, नगरीय प्रशासन भूपेंद्र सिंह के पास हुआ करता था, गोपाल भार्गव के पास पीडब्ल्यूडी होता था और राजवर्धन सिंह दत्तू गांव के पास उद्योग विभाग होता था, लेकिन वो चुनाव हारे हैं। इसके अलावा ग्रामीण पंचायत विकास की बात की जाए तो महेंद्र सिंह सिसोदिया के पास हुआ था तो वो भी चुनाव हारे हैं। तो ये कह सकते हैं कि 2 को मंत्री नहीं बनाया गया है, 2 चुनाव हारे जिनके पास बड़े पोर्टफोलियो थे। तो बीजेपी को एडजस्ट करने में इतनी दिक्कतें नहीं आएगी जिनको बड़े नेताओं को जो चुनाव जीत कर आए हैं। लगातार मंत्रियों का आना जाना यहाँ पर जारी है और मंत्रालय में कुछ देर के बाद पवन बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल शब्बीर, शिवराज सरकार में क्योंकि शिवराज से ज्यादा प्रभावशाली और कोई उस वक्त था नहीं, जो वर्तमान सरकार इसमें एक के बाद एक कई बड़े करिश्माई चेहरे हैं। ऐसे में संतुलन रखना एक बड़ी जिम्मेदारी वाली बात रहेगी क्योंकि कोई रूठे ना। और आने वाले वक्त में चुनाव भी हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भीतरघात जैसी कोई ऐसी चीजें सामने नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी सबको संतुष्टजनक मंत्रालय देना एक चुनौती से कम नहीं है और देना भी चाहिए। शब्बीर, हाँ बिल्कुल पवन, बात की जाए आपने सही कहा।
कि सभी को एडजस्ट करना ही बीजेपी के अंदर सबसे बड़ी चुनौती है। और मंत्रिमंडल विस्तार में भी हमने ये देखा था कि काफी लंबा समय लग गया था और 20 साल बाद मध्य प्रदेश की सियासत में खासकर बीजेपी के अंदर ये देखने को मिला था कि इतना लंबे समय दिल्ली में मंथन किया गया, भोपाल में मंथन किया गया, 3-3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिल्ली दौरा किया गया और उसके बाद ये सब तय किया गया। लेकिन अब जो चीजें निकलकर सामने आ रही कि विभागों को लेकर भी आलाकमान से जब बैठक हुई थी रविवार के दिन डॉक्टर मोहन यादव की, तो उसमें से लगभग विभागों को लेकर तय कर दिया गया किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। खासकर टॉप 5 लीडरों की बात करें, टॉप 5 मंत्रियों की बात की जाए जो बने हैं, जिसके अंदर कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, विश्वास सारंग, ये तमाम वो नेता हैं जो सीनियर विधायक हैं। और इसके साथ साथ हम बात करें इंदर सिंह परमार जो पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार उनको जिम्मेदारी दी गई थी, संघ के कोटे से आते हैं। 6 ऐसे मंत्री हैं पवन जो पिछली सरकार में भी थे और इस सरकार में भी बनाए गए। बाकी जो चुनाव जीतकर भी आए थे मंत्री, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। ऐसे 10 विधायक थे जो चुनाव जीतकर आए थे पिछली सरकार में, कैबिनेट मंत्री भी थे और लेकिन इस बार उनको मंत्री नहीं बनाया गया। 3 उसके अंदर जो 6 मंत्री बनाए गए पिछली सरकार और इस सरकार में भी जो मंत्री हैं उसमें से 3 ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक है, एक संघ के कोटे से आते हैं इंदर सिंह परमार, और इसके अलावा विश्वास सारंग की बात की जाए तो उनके दिल्ली का उनका संपर्क बहुत अच्छा है आलाकमान से। तो इन नेताओं को इस तरीके से एडजस्ट किया गया है। यानी अभी के चेहरों की बात की जाए जो कैबिनेट में जगह मिली है उसके अंदर युवा भी है, पहली बार के विधायक भी है, वरिष्ठ भी है और जो लगातार चुनाव जीत कर आ रहे थे उनको भी मंत्री बनाया गया। जो पहले मंत्री रहे लेकिन पिछली सरकार में मंत्री नहीं थे उनको भी जगह दी गई है। तो तमाम एडजस्ट किए गए हैं। जातिगत समीकरण ध्यान रखा गया है, पवन संभाग को ध्यान में रखा गया और सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि 29 मध्य प्रदेश में लोकसभा, उसमें से 23 लोकसभा की बात की जाए तो वहां से कुछ ना कुछ प्रतिनिधित्व कैबिनेट के अंदर, मोहन कैबिनेट के अंदर उनको विधायकों को मंत्री बनाया गया है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से सियासी समीकरण बीजेपी की तरफ से बीजेपी आलाकमान ने बिठाने का प्रयास करा। अब वो चुनाव में उसका कितना फल मिलता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये आने वाले परिणाम बताएंगे। लेकिन सियासी शतरंज पूरी तरीके से सज चुकी है बीजेपी की तरफ से। बस अब एक ही चीज बची है, वो है विभागों का बंटवारा और वो भी लगभग तय हो चुके हैं। बस आखिरी मंथन आज होता हुआ मंत्रालय के अंदर नजर आएगा। ठीक है शब्बीर, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां शिवराज सिंह से मिलने पहुंचे हैं सीएम मोहन यादव। श्यामला हिल्स पहुंचे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और मुलाकात के बाद कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे। तो पूर्व मुख्यमंत्री से वर्तमान मुख्यमंत्री की मुलाकात बेहद ही अहम। हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, मंत्रिमंडल के गठन के बाद ये मुलाकात हुई है और विभागों के बंटवारे से पहले हुई है। क्या माना जाए, वरिष्ठ अनुभवी नेता के साथ रायशुमारी? शब्बीर, देखिए एक चीज पवन ध्यान देनी होगी कि जब बिल्कुल पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, फर्स्ट क्लास आ रही। पवन, एक चीज है, जब डिप्टी सीएम और दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री की दिल्ली में आलाकमान से मुलाकात हुई थी, उसके तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया गया था। जेपी नड्डा ने उनसे मुलाकात करी थी। यानी ये साफ है कि आलाकमान जब मध्य प्रदेश के जिनको जिम्मेदारी सौंप दी गई है, 2 डिप्टी सीएम और सीएम को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है सरकार की, इनके साथ पहले बैठक करते हैं और फिर उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी बुलाया जाता है, यानी उनसे भी रायशुमारी ली जाती है। और इस बार भी हम देख रहे हैं कि इस बार भी कल मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण हो चुका है, विस्तार हो चुका है और आज डॉक्टर मोहन यादव मंत्रालय पहुंचने से पहले, यानी मंत्रालय में पहुंचने से पहले वो पहुंचते हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर और वहां पर वो खुद पहुंचने के बाद मुलाकात इस वक्त उनकी चलती हुई नजर है। करीब 15 से 20 मिनट हो गए उनकी मुलाकात को और जो चीजें निकलकर सामने आ रही है कि जब मंत्रालय का जो विभागों का बंटवारा होगा तो उससे पहले शिवराज सिंह चौहान को भरोसे में लिया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है कि कौन सा डिपार्टमेंट के इस मंत्री को दिया जा रहा है, क्योंकि अनुभव का भी फायदा उठाने की बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से, आलाकमान की तरफ से कोशिश रहेगी। क्योंकि उसकी वजह यह है पवन, 18 साल तक के करीब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे हैं। वो जानते हैं कि किस विभाग में कौन अच्छी तरीके से मंत्री कार्य कर सकता है। इन तमाम चीजों का अनुभव लेने का भी प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो पवन, ये कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को भी साथ में रखा जा रहा है, भले से उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है सरकार के अंदर, लेकिन अभी की बात की जाए तो मोहन यादव सभी को साथ लेते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।
और शबीर, जनता में शिवराज के प्रति आकर्षण भी देखा जा चुका है, चाहे वो लाडली बहना के तमाम जो कार्यक्रम हो रहे थे उन तस्वीरों की बात हो, या फिर जिस वक्त सभी आला कमान जो हाई कमान है वो शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर मौजूद थे। जैसे ही शिवराज की एंट्री होती है तो जनता जिस तरीके से उनका स्वागत करती है वो ये बता रही है कि हाँ, मध्य प्रदेश उनसे अछूता नहीं है और मध्य प्रदेश में उनका करिश्माई नेतृत्व अभी आगे चलने वाला है। देखिए पवन, वो तो एक वानगी थी, एक तस्वीर थी। जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शपथ ग्रहण में पहुंचे थे तो सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा उनके लिए नारे और सबसे ज्यादा खुश समर्थक उसी वक्त नजर आए थे। जब वो बाहर भी निकले थे तो वहां पर समर्थकों ने रोक लिया था, खासकर महिलाओं ने। और जो आप कह रहे थे कि उनका जबरदस्त क्रेज है, वो लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और जहां जहां वो पहुंच रहे हैं एक जनता खुद ही उमड़ आ रही है ये बीजेपी की तरफ से। और उनके जो स्टाफ है और उनके जो समर्थक है उनकी तरफ से दावा किया जाता है कि जहां पर भी शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं उनके बारे में पता लगता है, खासकर महिला समर्थक वहां पर पहुंचती हैं। और किस तरीके से लाडली बहना योजना को लाया गया है, 1,32,00,000 महिलाओं को लाभ मिला और उसका फायदा भी मिला भी, ये राजनीतिक पंडित कहते हैं चुनाव के दरमियान। लेकिन इस वक्त की बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान को भरोसे में लेकर ही सरकार आगे बढ़ती हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।